गुप्त गाथाओं उसकी टीका में यह बात सिद्ध की गई है कि पुण्योदय से प्राप्त होने वाले विषय भोगों में रंच मात्र भी सुख नहीं है। क्या बोला? पुण्य से प्राप्त होने वाले विषय भोगों में रंच मात्र भी सुख नहीं होता, अपितु वे दुख रूप ही है। गाथा में तो यहाँ तक लिखा है कि अपार भोग सामग्री से संपन्न चक्रवर्ती सुरेंद्र भी दुखी है। अब बताओ ये सब ये तीन बोले चक्रवर्ती, इनके जीवन में हिंसा होती है कि नहीं? होती है कि नहीं होती? भाई ठीक है, देवों के तो नहीं होते होंगे, देवों के समान। अब देवों के भी वैसे देखा जाए तो अन्य देवों के प्रति वो हिंसा नहीं आ जाएगा कि वो दिल दुखाने वाला जो पार्ट है ना, ये मानसिक हिंसा। कैसे? अपने से छोटे देवों को आज्ञा दे दी और उन देवों को बिना कुछ उसका विरोध करे काम करना। नीलांजना को ले लो, क्या वो खुश होगी? इंद्र ने बोला नाचो, वो ये नहीं बोल सकती पर महाराज मैं तो अभी मरने वाली हूँ, नाच रहे। अब बताओ ये हिंसा है कि नहीं है? उस दृष्टि से सोचो, हिंसा है, दिल दुखा रहे हो अपने जीव का। तो चक्रवर्ती का समझो क्या उसके जीवन में हिंसा नहीं होती? ज्यादा हिंसा हो सकता है कि और ज्यादा ही होती है। वो इतनी सेना का मालिक, अब जैसे आता है ना कि वो भरत चक्रवर्ती की सेना जा रही थी, उनके हाथी के नीचे एक वो कछुआ कुचल गया, जो समुद्र में जा रहा कछुआ नहीं हो मेंढक तब गया, वो देव पर कि उनसे पहले वहां पर पहुंच गया वो सब। अब ये तो हमने एक मेंढक की सुनी है और एक हाथी और उससे कुचला एक मेंढक, एक इंस्टेंस है। भाई सेना कहाँ घूमती है, क्या क्या काम होते हैं, हिंसा नहीं होती है? जितना परिग्रह उतनी हिंसा है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब इस सब हिंसा से बचने का उपाय क्या कि भैया वो राग द्वेष से बचो, है ना? राग द्वेष से बचना, बस खत्म। राग द्वेष नहीं होगा सब खत्म। ठीक है, फिर अब उसमें ये नहीं होगा कि अच्छा हम राग द्वेष नहीं कर रहे लेकिन भोग तो आ रहे और हम उन्हें भोगेंगे भी नहीं। जिस दिन राग द्वेष खत्म होगा भोगों से आपकी आसक्ति वो है ही नहीं। जहां राग द्वेष खत्म भोग आपके अपने आप छूट जाए, छोड़ने नहीं पड़ेगी, त्यागना नहीं पड़ेगा, किसी को देना नहीं पड़ेगा, उनकी परवाह नहीं रहेगी, छोड़। ठीक है, अब देखो ये सब चक्रवर्ती सुरेंद्र दुखी है, इनका पुण्योदय बहुत है ना, लेकिन ये दुखी है क्योंकि वे अपने दुखों को दूर करने के लिए रमणीक विषयों में रमण करते हैं। यदि इन्हीं विषयों में लगे रहेंगे तो संसार में ही रुलते रहेंगे, और यदि आसक्ति त्यागे, पर द्रव्यों के प्रति राग द्वेष त्यागे, इंद्रियों की जो इच्छा है उनसे बचे, तब जाकर उनका कहीं उद्धार होता है। यदि वे दुखी नहीं होते तो उनकी विषयों में प्रवृत्ति नहीं होती। भाई जो बताया था कि वैद्य जी पे इलाज कौन कराएगा? जो बीमार होगा। डॉक्टर के पास कौन जाएगा? अच्छा आदमी की बीमार आदमी? अच्छा आदमी जाए तो अच्छा समझदार है कि बेवकूफ? तो ऐसे ही इंद्रियों से पीड़ित जीव ही विषयों में लगता है। समझ में आया? इंद्रियों में विषयों में फंसना उन्हीं को अच्छा लगता है जो इंद्रियों से पीड़ित हो। यदि वे दुखी नहीं होते तो विषयों में प्रवृत्ति नहीं होती। यहाँ 5 इंद्रियों संबंधी 5 उदाहरण देकर यह बताया गया है कि जब एक इंद्रियों के वशीभूत होकर प्राणी इतने दुख उठाते हैं तो फिर जो 5 इंद्रियों के अधीन है उनके दुखों की तो बात ही क्या करें। हाथी स्पर्शन इंद्रिय के वश होकर कुटनी हथनी के पीछे भागता हुआ गड्ढे में गिरकर जीवन भर को तालाब बन जाता है। अब वो हाथी फंस गया, जिसने उसे फंसाया वे उनके मालिक बने। जिन लोगों ने मछली रसने इंद्रिय के वशीभूत होकर अपना कंठ छिलाकर मरण को प्राप्त हो जाती है। जो कांटे पर खाते उसे दिख नहीं रहा कि कांटा है, जब वो उसके मुंह में घुस रहा है तब तो उसे फील नहीं हो रहा कि मेरा मुंह छिल गया, पूरा कांटे में फंस गया। लेकिन वो रसना की ऐसी लोलुपता है कि वो फंसते हुए भी वो उसे खाने की इच्छुक है। समझ में? इतनी इच्छा की वो दिखा रहे सीमा, कितनी आसक्ति हो सकती है। गंध का लोभी भौरा
कमल में बंद होकर जान गंवा देता है। रूप के लोभी पतंगे दीपक की ज्योति पर जल मरते हैं और संगीत के लोभी हिरण शिकारी द्वारा मार दिए जाते हैं। ठीक है, समझे? अब सारे इसका बताने के सब आपको पता है, बताने की कोई इसकी जरूरत नहीं है। इस प्रकार एक एक इंद्रियों के अधीन प्राणियों की दुर्दशा देखकर यह विचार करना चाहिए कि पांचों इंद्रियों के गुलामों को सुखी कैसे कहा जा सकता है। कि ये सब तो एक एक इंद्रिय के बताया, तब हम मनुष्य अपनी पांचों इंद्रियों के मास्टर मालिक, उन पर अपना अधिकार चलता है अपनी इंद्रियों पे। जब जो करना चाहे पुण्य के उदय से कर लिया। तो बताओ ऐसा जीव कितना सुखी। दुखी है वो तो आचार्यों ने लिख दिया, हम तो कह रहे सुखी है, कोई दुख नहीं है। मैंने कहा था ना जैसे कि जी कैसे हो भाई साहब, सब बढ़िया, सब बढ़िया, वही बात है। जब तक दुखी दुख नहीं लगेगा इलाज क्यों करेंगे, है ना? अब मान लो मेरे यहाँ पर एक फोड़ा हो गया, ठीक है, अब वो फोड़ा हो गया, अब मैं बोला हो रहा है तो मुझे कोई वो ना दर्द कर रहा ना उसमें से कुछ पानी नहीं रहा कुछ नहीं, बस यहाँ पर ऐसे खाल हो गई अलग से, वो दिखती है, कुछ नहीं दिखता। अब मैं बोलूं जब मुझे दुखी नहीं दे रही तो दिक्कत क्या है, बस मुझे चक्कर आ जाते हैं कभी कभी और मेरा बीपी गिर जाता है कभी कभी, और ये तो कोई बोल दो थोड़ा क्या है, ये क्या करेगा मुझे, बस ये कभी कभी घबराहट होने लगती है। अब दुख एक जगह हो रहा है और एक ही चीज दिख रही है जो बड़ी अजीब सी है, लेकिन कारण समझ में नहीं आ रहा। अब जब तक दुख का कारण नहीं मिलेगा तब तक उसका इलाज कैसे करेंगे? समझ में आया? समझ में क्या करो? ठीक है, अब आगे देखते हैं। दूसरे उदाहरणों में भी यह सिद्ध किया गया है कि वे दुखी हैं, मतलब जो बात हमें पीछे था ये टीका में कहा जाता है कि बकरे के पेशाब कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। ठीक है, अब ये होता हो ये पुराने जमाने के सब इलाज ये सब होते हो पहले चलता हो, है ना? यह तो आप जानते ही हैं कि जो वस्तु कान में डाली जाती है वे गले के माध्यम से मुंह में भी आ जाती है। कि जो अंदर कान होता है, कान की एक ट्यूब नाक से और मुंह से भी कनेक्ट होती है पतली सी, क्योंकि कान में जो ईयर ड्रम होता है उसे चलने के लिए हवा चाहिए, तो हवा यहाँ से भी पड़ती है और अंदर से भी आती है ना? तो ट्यूब जो है अंदर हमारे दोनों कानों की यहाँ से, कहाँ से, मुंह से और नाक से कनेक्ट। अब भैया यहाँ कुछ डालोगे तो वो हमारे मुंह में भी आएगी और हमारे गले में से पेट में भी जाएगी। ठीक है, अब ऐसा कौन व्यक्ति होगा कि जो महानिंदे मलमूत्र को अपने कान में डालेगा? भाई अच्छा बिल्कुल सही आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा क्या कर रहे हो भाई साहब, कान में मूत्र डाल रहे हो, हम भी डालेंगे। कान में बकरे का मूत्र डाल रहे हो, हम भी डालेंगे। ऐसे कोई देखा देखी में तो नहीं डालेगा ना, नहीं डालेगा ना, तो कौन डालेगा? कि जैसे कोई असल में दर्द होगा। भाई बिना दर्द के ऐसी घिनौनी वस्तु को अपने शरीर में कोई नहीं डाले। समझ में आ रहा है क्या आपको? देखो, किंतु जब कान में भयंकर दर्द होता है तो अशुद्धता का विचार किए बिना लोग ऐसा भी करते देखे जाते, कैसा कि कान में ये डालने से, है ना? जिस प्रकार बकरे की पेशाब को कान में डलवाना इस बात का प्रतीक है कि उसे भयंकर पीड़ा हो रही है। उसने कान में डाला मतलब बहुत दर्द था, और अब इतना दर्द था कि अब उसे लोक निंदा की चिंता नहीं है, उसे लोगों की बातों की चिंता नहीं, अब तो बस उसका दर्द जाना चाहिए, लोग कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, उसी प्रकार पंचेंद्रिय विषयों की गंदी से गंदी क्रियाएं इस बात की प्रमाण है कि पंचेंद्रिय विषयों को भोगने वाला महान ही है। समझ में आया? एक छोटा सा एक पद है यहाँ पर, विषयों की, पंचेंद्रिय विषयों की गंदी से गंदी क्रियाएं। शब्द है ये 5-6 शब्द है, लेकिन इसमें बहुत बातें, बहुत आप सब कुछ सोच लें। जो जो जीवन में हम जो कुछ काम करते हैं सब कुछ इंद्रियों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए करते हैं, सब कुछ। मतलब जो भी धर्म से संबंधित
इससे अलग रखना, धर्म इसमें नहीं गिरेगा। धर्म की क्रियाएं सारी आत्माओं के सुख के लिए की जाती है। हाँ, धर्म से तो संबंध नहीं है ना। तो पंच इंद्रिय विषयों की गंदी से गंदी क्रियाएं इस बात की प्रमाण है कि पंच इंद्रिय विषयों को भोगने वाला महान है। आज का जो ये युग चल रहा है ना, बस इसका चलो ये पढ़ लेते हैं, फिर बस ये चर्चा को विराम देंगे। ये पंचेंद्रियों के भोग दुखी होने की निशानी है, सुखी होने की नहीं। इतना चाहिए और बड़ा और ज्यादा भैया परेशान है वो आदमी, वो अपने जीवन से खुश नहीं है, इसलिए वो इतनी इच्छा देखो। इसी प्रकार जैसे शीत ज्वर वालों को पसीना लाने का उपचार, दाह ज्वर वालों का कांजी से ताप उतारने का उपचार और दुखती आंख में वटाचूर्ण नाचने का उपचार कराते हुए व्यक्ति सुखी नहीं है, दुखी है। ये उपचार उनके दुखी होने की निशानी है। ठीक वैसे ही पंचेंद्रिय विषयों की रमणता इंद्रिय आदि के दुखी होने की प्रमाण है, सुखी होने के। देखो आप पढ़ लेते उक्त आगे उक्त संपूर्ण कथन का सार मात्र इतना ही है कि बड़े बड़े पुण्यवान मनुष्यों में चक्रवर्ती और देवों में देवेंद्र और असुरों में असुरेंद्र सभी दुखी है, सुखी कोई भी नहीं। वस्तुतः बात यह है कि संसार में सुख है ही नहीं। जिसे संसार में सुख कहा जाता है वह सुख नहीं, दुख ही है। और जिसे हम सुख सामग्री कहते हैं वह सुख सामग्री नहीं, भोग सामग्री ही है, दुख सामग्री ही है। यदि चक्रवर्ती आदि दुखी नहीं होते तो विषय भोगों में क्यों लचते, क्यों रमते। अतः यह सुनिश्चित ही है कि परोक्ष ज्ञानी सुखी नहीं है, सुखी तो प्रत्यक्ष ज्ञानी केवल ज्ञानी ही है। अब जो मैं बात कहना चाह रहा था कि अब मतलब आज से 50-60 साल पहले जाओ तो मानसिक रोगों की अपनी समाज में कोई जगह नहीं थी। मानसिक रोग मतलब स्ट्रेस, डिप्रेशन, परेशानी, ऐसी तमाम चीजें, ठीक है। इन सब चीजों की कोई बात ही नहीं करता, तो सोचते ही नहीं। इन सब चीजों को मतलब कहो जीवन में समय नहीं था ये सब सोचने का। ये बहुत परेशानी में जीवन होते थे, बहुत परिस्थिति खराब होती थी। सोचिए आज का युग ऐसा है कि अब इन चीजों पर ध्यान ज्यादा है लोगों को। सब लोग इन बातों को स्वीकारते हैं कि हम भोग सामग्री इकट्ठा करने के बाद भी हम दुखी रहते हैं। इस बात को लोग आज के समय में काफी ज्यादा स्वीकारते हैं। समझ रहे क्या कह रहा हूं? मतलब जो यहाँ पर आचार्य देव समझाना चाह रहे हैं ना लोगों को, आज के समय में जैनियों को नहीं, अन्य धर्म के अन्य देशों के लोगों को ये बातें स्वीकार है पहले से। कैसी कि भोग सामग्रियों से हम सुखी नहीं होते। हाँ, कि कोई बंदा है मिलियनेयर, बहुत अच्छे देश में बहुत अमीरी में रहता है, 100 उसके नौकर है, जो इशारा करता है काम हो जाता है, बढ़िया बढ़िया जगहों पे घूम रहा है, बढ़िया खा पी रहे हैं, सब उसका बढ़िया है, लेकिन तब भी जीवन में वे दुखी है। उस व्यक्ति को ये बात स्वीकार है कि भैया इन सब से मैं सुखी तो नहीं हो रहा। उसे अपनी फीलिंग्स पता है, सबसे ये सब बात स्वीकार है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती है कि उसका इलाज नहीं। इलाज के नाम पर वह योगा करेगा, अन्य गुरुओं से सीख लेगा और उटपटा के काम करेगा, अपना सुख ढूंढने के लिए तमाम जगहों पर वह जाएगा, बहुत चीजें कोशिश करेगा कि मैं सुखी हो जाऊं। वो सोचेगा दान करने में सुख हो जाएगा, अपना और लोगों को सुखी करने में मैं सुखी हो जाऊं, तमाम चीजें, बहुत चीजें आजकल सोचते। लेकिन यदि सही मार्ग मिले, सही दिशा मिले, तो ये सब उनकी जानकारी सही दिशा में लगन होगा कितना कल्याण हो सकता। अब ये तो मैंने करी गैरों की बात, अब हम अपने पर, यदि हमें सबसे पहले यही स्वीकार हो कि हम अपने भोग सामग्रियों के होने पर दुखी हैं, मतलब इनके होने के बावजूद भी दुखी है, और दूसरा ये प्राप्त है इसलिए दुखी है, और आ जाए तो भी दुखी है, ये आ जाए इसलिए इनसे दुखी है, यही दुख के कारण है। या फिर हम इन्हें सुख मानते थे लेकिन पता नहीं दुख कहां से हो रहा है। जब ये बात स्वीकार हो कि दुख का कारण अपनी ही इच्छा है,
अपनी ही इंद्रिय है, तो अपन किस दिशा में अपने जीवन को लेकर जा सकते हैं, ये एक विचारणीय बिंदु है, ये मैं आपको देता हूँ। इसी के साथ